ओम शांति। आज का वरदान, बाप की मदद से सूली को कांटा बनाने वाले सदा निश्चिंत और ट्रस्टी भव। बाप की मदद से सूली को कांटा बनाने वाले सदा निश्चिंत और ट्रस्टी भव। तो बाबा ने आज हमें सदा निश्चिंत रहने का और ट्रस्टी बने रहने का वरदान दिया। वो कैसे सार्थक होगा उसको बाबा ने एक्सप्लेन किया है। पिछला हिसाब सूली है, लेकिन बाप की मदद से वो कांटा बन जाता है। पिछला हिसाब सूली है, लेकिन बाप की मदद से वो कांटा बन जाता है। परिस्थितियाँ आनी ज़रूर हैं, क्योंकि सब कुछ बाबा कहते यहाँ ही चुकतू करना है, लेकिन बाप की मदद उन्हें कांटा बना देती है, बड़ी बात को छोटा बना देती है, क्योंकि बड़ा बाप साथ है। इसी निश्चय के आधार से सदा निश्चिंत रहो और ट्रस्टी बन मेरे को तेरे में बदली कर हल्के हो जाओ, तो सब बोझ 1 सेकंड में समाप्त हो जाएंगे। तो आज बाबा ने हमें बताया सदा निश्चिंत और ट्रस्टीपन की अनुभूति कैसे होगी और बाबा की मदद से सूली को कांटा कैसे बनाया जाएगा। तो बेसिकली बाबा की मदद, जैसे हमने अभी तक देखा कि बाबा हमारी कार्मिक फ़िलॉसफ़ी में तो इंटरफेयर नहीं करते हैं। उनका कोई भी इंटरवेंशन उसमें नहीं होगा कि वो आके हमारे लिए कुछ स्पेशल करते हैं। लेकिन बाबा का जो ज्ञान है, जब हम उसको अपने जीवन में खुद अपनी कॉन्शियसनेस के आधार से अप्लाई करने लगते हैं, तो उस ज्ञान की वजह से वो जो सूली है वो कांटा बन जाती है। तो जैसे कोई हिसाब किताब आया हमारे जीवन में, ठीक है, चाहे ज्ञान से पहले कोई हिसाब किताब आया, और जब ज्ञान नहीं था तो भी हम बातों को कई बार लंबा खींच देते थे या वो हर्ट ज़्यादा समय तक रहता था। लेकिन आपने देखा होगा, जब ज्ञान में आने के बाद भी हमारी स्थिति अच्छी नहीं होती है और उस समय जब कोई परिस्थिति आती है, तो उस समय भी वही संस्कार काम करता है और हम हर्ट हो जाते हैं। तो अगर बाबा वैसे मदद कर दे तो इट मीन्स फिर तो मेरे को ज्ञान है, बाबा ने ज्ञान दे दिया है या मुझे परिचय मिल गया है, तो बाबा को तो वो ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। हमने कैसे वो ज्ञान परसीव किया है उसके आधार से हम अपनी मदद करते हैं उस ज्ञान की पॉइंट को लेकर के, तो फिर वो सूली से कांटा बनता है। तो इसीलिए जब हमें समझ आती है, हमारी स्थिति अच्छी होती है और जब हम ज्ञान को अप्लाई कर रहे होते हैं अपने जीवन में, तो हम उस एक्सपीरियंस के साथ उस प्रॉब्लम को टैकल करते हैं और वो सूली से कांटा बन जाती है। यानी हमारी अवेयरनेस उस बड़ी प्रॉब्लम को छोटा बना देती है। तो क्योंकि बड़ा बाप साथ है, ऑब्वियसली जब बाबा के ज्ञान को हमने साथ रखा, बाबा को साथ रखा, उसके प्यार को साथ रखा, उसकी समझाने को साथ रखा, तो वो कांटा बन गई। और बाबा ने कहा कि निश्चिंत कैसे रहेंगे, जब मेरे को तेरे में बदल देंगे। तो वो बदली किसको करना पड़ेगा? वो बदली भी हमें ही करना पड़ेगा। हमारे स्थान पर वो कोई और नहीं कर सकता, वो हमें ही करना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा कि सदा निश्चिंत रहो, ट्रस्टी बनकर मेरे को तेरे में बदली करके हल्के हो जाओ, तो सब बोझ 1 सेकंड में समाप्त हो जाएंगे। तो चिंता कब होती है? जब मेरापन होता है, ये चीज़ मुझसे बिलोंग करती है, क्या होगा अगर मेरी चीज़ में ये नुकसान हो जाए तो जब वो एक अधिकार हम अपना जता लेते हैं तो चिंता होती है। गृहस्थीपना कब आता है? जब मेरापन होता है ना। तो अच्छा भी, यानी कि किसी चीज़ की चाहना होना या किसी चीज़ की रिजेक्शन होना तभी होती है जब हम उसके साथ एक मेरापन जोड़ देते हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि उससे फिर हलचल पैदा होती है अंदर। लेकिन अगर मेरे को ही तेरे में बदली कर देंगे तो वो बोझ हल्के हो जाएंगे, निश्चिंतता आ जाएगी, गृहस्थीपन छूट जाएगा और वो ट्रस्टीपन की भावना हमारे अंदर आ जाएगी। तो ये था पूरा प्रोसेस जो बाबा ने बताया कि सूली को कांटा जो है वो कैसे बनाते हैं और सदा निश्चिंत और सदा ट्रस्टीपन की भावना में रहने का जो सीक्रेट है वो क्या है। उसके बाद बाबा ने स्लोगन दिया, शुभ भावना के स्टॉक द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। शुभ भावना के स्टॉक द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो।
तो हमारे अंदर शुभ भावना का स्टॉक होना चाहिए, हमारे अंदर वो पावर होनी चाहिए कि हमारे भीतर सबके लिए शुभ कामनाएं हों, शुभ भावनाएं। तो हम आत्माएं भीतर से भरी हुई होनी चाहिए। जब हम आत्माएं भीतर से भरी हुई होती हैं, शुभ भावना अंदर होती है, तो फिर नेगेटिविटी को बदलना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन अगर हमारे अंदर अभी भी दुनियावी चाहना है या अगर हमारे अंदर अभी भी खालीपन है, तो ये चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हो पाती। हम दूसरे के लिए पॉजिटिव नहीं सोच पाते हैं क्योंकि हमें लगता है इन्होंने ये गलत किया या वो गलत किया। तो इसीलिए शुभ भावना का स्टॉक अंदर जमा होना बहुत ज़रूरी है। ओम शांति।